वर्ड्स नहीं होगा, यानी वर्ड का मतलब अगर संदेशा है, मैसेज है, तो वर्ड ही रहेगा। जैसे फिर आओ एक और में, आई टुक हिम एट हिज वर्ड, ये एक ईडियम एंड फ्रेज में आता है। 15 नंबर फिर से समझाऊं, रुक जा बेटा। टेक, टू टेक हिम, हिम मतलब समवन, एट हिज वर्ड यानी एट वंस वर्ड। अगर किसी व्यक्ति को उसकी बात में ले रहे हो, जो बोला है उसमें ले रहे हो, इसका मतलब है उस व्यक्ति के कहे पर विश्वास कर रहे हो, यानी टू बिलीव what one says, विश्वास करना जो बोला है। इसका मतलब अगेन वर्ड का मतलब वही तो हो गया वादा, कि जिस व्यक्ति ने जो कहा उसी पर भरोसा कर लिया। टू टेक समवन एट वंस वर्ड, यानी कि मैंने उसके कहे पर विश्वास किया और जो कहा वही कर दिया। और पेपर, सारा पेपर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स, उसको दे दिया। बेटा 15 नंबर में मैंने ये कहा है कि कभी भी कोई संज्ञा अगर किसी दूसरे संज्ञा की विशेषता बताने के लिए उसके पहले आए, चाहे लंग कैंसर, आई सर्जरी, 5 स्टार होटल, 7 इयर्स ओल्ड नहीं 7 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, अगर ऐसा कोई शब्द होता है तो कभी भी हम उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लेते, उसको सिंगुलर फॉर्म में लेते। ठीक है, हो गया। अब हमने 18 जो किया है उसमें ये वर्ड को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। देखो कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन मैं 1920 में आपको इससे क्वेश्चन देना चाह रही हूं 2 और, इसलिए मुझे बताओ कहीं से कोई क्वेश्चन था तो। 17 नंबर में वर्क रिपीट है फ्रॉम, अगर 17 नंबर केस में वर्क रिपीटेड फ्रॉम मी तो फिर भी वर्ड सिंगुलर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलर ही होगा। वादे के केस में तो सिंगुलर ही होगा ना बेटा। और नीचे जाना, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। अभी आ रही हूँ बेटा, मेघना में आ रही हूँ, अभी उसी में आ रही हूँ, 2 क्वेश्चन कराऊंगी भी और। एक बात बोलूं, हाँ तो वो समझा दो, ये बहुत बेकार चीज है। आ जाओ, आप देखो 18 के बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराती हूं जो बिल्कुल सेम 15th वाला है। ठीक है, लिखो।
चलिए बेटा, वो कैब का बस आप कराना था मुझे वो कैब, लेकिन वही बीच में लाइट जो चली गई ना, उससे वो कैब में हम लोग थोड़ा सा हो गया। अब एक चीज़ बीच में फंस जाता है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसमें। ठीक है, अब सुनो, मैं वही आ रही बेटा, सुनो। He is a 6 feet tall boy. Now see, we are talking about the boy here. Boy is noun. एक पूरा कंप्लीट हाइफनेटेड ये एडजेक्टिव है बेटा। हाइफनेटेड क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि ये हाइफन है, इसको हाइफन कहते हैं, इसलिए ये हाइफनेटेड है। और हाइफनेटेड एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई एडजेक्टिव का ही तो काम कर रहा है, किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। ध्यान रखना, फिट जो है, ये फीट जो है, वो फुट का प्लूरल फीट है। यानी कि एक होता है पैर, एक पैर को फुट कहेंगे, और एक जो नापने का भी यूनिट होता है उसको भी फुट कहते हैं, और उसके प्लूरल को फीट कहते हैं। यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल अगर हमें नहीं आएगा तो हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये प्लूरल है, और अगर नहीं पहचान पाओगे तब तो वो चीज आगे लागू ही नहीं कर पाओगे कि मैम ने बताया था कि भाई एडजेक्टिव के रूप में अगर कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अमित 10 बजे तो मैं जो फ्री क्लासेस लेती हूँ ना यूट्यूब में, उसकी बात कर रही हूँ बेटा। आप उसमें भी आज आ जाओ तो अच्छी बात है, फिर आप देखोगे कि मैं वो कैब कैसे करवाती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का पहला दूसरा क्लास बहुत डिस्टर्ब रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ उसमें भी आ जाओ तो देखोगे वो कैब मैं स्टोरी से भी कराती हूँ, और थोड़ा वो कैब आपका जो चलता है वो रूट से चलता है। तो अगर हो सके तो आज आना आप लोग। राहुल इज अ 7-year-old बॉय। आप देखो, ये तो बॉय नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया, हो सकता है हाइफन गाइड कर दे। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे भी हाइफन का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है ना, लेकिन 7 years मत कर देना। क्यों? क्योंकि भाई ये ईयर यानी साल नाउन है, लेकिन यहां पर ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है साथ के साथ मिलकर, यानी एडजेक्टिव के रूप में अगेन सिंगुलर फॉर्म आया कि राहुल 7 साल का लड़का है, लेकिन उसका जो दोस्त है ना वो 8 साल का है। 8 के साथ years बिल्कुल चलेगा। बोलोगे एक बार 7 के साथ मना कर रहे हो, फिर 8 के साथ कह रहे हो चलेगा। भाई ये 8 के साथ इसलिए चलेगा क्योंकि आप 8 जब लिख रहे हो तो प्लूरल नाउन आएगा ना, तो साल है। अगर इसके बाद बॉय लगा देते, 8-year-old बॉय लगा देते, तब मैं कहती भाई बॉय नाउन है, और ये नाउन होने के बावजूद नाउन के पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तब मैं हटाती एस इसमें से। यहां से एस क्यों हटाया? क्योंकि ये बॉय की विशेषता बताने के लिए आ रहा है। यहां पर क्यों नहीं हटाया? क्योंकि 1 year होता है तो 8 years होता है। पीछे अगर इसके बाद नाउन रहता तो मैं हटा देती। ठीक है, ही वॉज सेंटेंस्ड टू, उसे सेंटेंस का मतलब यहां होता है सजा होना। कोर्ट के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है, क्योंकि सेंटेंस का मतलब तो ग्रामर में कुछ और पढ़ते हैं। सजा होना, ही वॉज सेंटेंस्ड टू। अब देखो क्या किया है, एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 सालों की सजा। देख रहे हो, 5 सालों की सजा। भाई
ट्रांसलेशन भी इतना लिटरल नहीं करते भाई, ये नाउन है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। एडजेक्टिव बीच में हाइफन है, हाइफन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। एस भी हटाओ और ये एपोस्ट्रॉफी भी हटाओ। यस बेटा, वो पूरा कंप्लीट है ना, एक कह सकती हूं मैं कंपाउंड की तरह आ रहा है एडजेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश का पेडोलॉजी क्यों पढ़ना है बेटा आपको? अनिमेश, क्लियर, समझ में आ रहा है? ये सेंटेंसेस सिर्फ मैंने इसलिए दिया ताकि समझो नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन नाउन अगर एडजेक्टिव के रूप में लोगे, एडजेक्टिव के रूप में, तो हमेशा सिंगुलर ही होगा। 8 year old नहीं, 8 year old नहीं लिखो ना, his friend is 8 years old, वो भी चलेगा। ऑफ हटा दोगे तो 8 years old भी चलेगा, लेकिन बॉय लगा दोगे तब तो फिर आपको ए भी लगाना पड़ेगा। इज अ 8 year old बॉय लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा है ना, इज अ 7 year old बॉय। सीटेट के लिए बेटा पेडागोजी तो भी मैं नहीं पढ़ा रही हूं। राहुल वैलिडिटी दुनिया भर का रहता है, टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम हो मैं हूं, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राखी, वो कैब में तो मैं ज्यादा फोकस करूंगी, लेकिन आज तो पूरा टाइम खराब हो गया ये बीच में जो आंधी तूफान आया उसके चक्कर में, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में तो मैं वो कैब को ज्यादा टाइम दे दूंगी, ठीक है। और 2 और क्वेश्चन लिख लो, तब मैं एक लेवल तक खत्म कर दूंगी, एक लेवल तक हमारा फिनिश हो जाएगा। 22 हो चुका है, बस 2 क्वेश्चन और कर लो। चलो, आशुतोष, आप ऑनलाइन आ ही नहीं सकते हो पढ़ने के लिए? रुको आशुतोष बताते हैं फिर क्या करना पड़ेगा। नाउन प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन एक चीज और है, नाउन कई बार ऐसा होगा ना बेटा कि वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आ ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं कहूँ मैथमेटिक्स टीचर, तो मैथमेटिक थोड़ी बोल दोगे, है ना। अगर आप कहोगे इथिक्स टीचर, तो इथिक थोड़ी बोल दोगे। तो जो जिस फॉर्म में उस फॉर्म में लगाना पड़ेगा, लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो, बिहेवियर क्या था, क्या बताया था बिहेवियर, बताओ तो। अनकाउंटेबल नाउन बताया था बिहेवियर को, इसके साथ ए नहीं आएगा। और डिप्लोरेबल का मतलब होता है घृणा के लायक, निंदनीय, निंदा के लायक, है ना, जिसको आप क्रिटिसाइज करोगे, ठीक है। वी नीड सम तो सबके साथ आता है, इसलिए खाली इक्विपमेंट को सही कर दो कि इक्विपमेंट चाहिए हमें कुछ इस एक्सपेरिमेंट लिए। यस, अब सुनो मेरी बात बेटा, आज बारिश के कारण बहुत ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, एक बार लाइट जब गई थी तो पूरा अचानक सब कट गया था,
कुछ भी नहीं था। तो उस दिन मैंने पूरा कंप्लीट सेटअप ठीक कराया था। लेकिन आज क्योंकि देखो ये सेटअप बिल्कुल बेटा, ये जो लॉकडाउन है ना उसके बाद ये सेटअप लगा है, अदरवाइज हमारा 5 स्टूडियो हमारा कहीं और है, लेकिन वहाँ अभी हम लोग जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे मूवमेंट भी अलाउड नहीं है। और कुछ कॉलोनीज ऐसे हैं यहाँ पे जिन लोगों ने अपना चारों तरफ से बंद करके लोगों को ही बिठा दिया कि हमारे कॉलोनी में कोई नहीं आएंगे, तो हमारा भी वहीं पर फंस गया है। तो हमने फिर क्या किया, इस लॉकडाउन में ही मैंने अपना पूरा कंप्लीट अपने 4th फ्लोर पे सेटअप लगाया। एक दिन लाइट गई, अचानक पूरा अंधेरा हो गया, तो उस दिन हमने पूरा कनेक्शन लिया। लेकिन आज पता चल रहा है कि लाइट जब अचानक जा रही है तो बोर्ड उसका बोझ नहीं उठा पा रहा है, तो मैं इसका भी इंतजाम कर ले रही हूँ आज जो हुआ उसको देखते हुए। इसीलिए टेंशन मत लो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगी। 7th पूछ रहे हो बेटा आप। ही वॉज सेंटेंस्ड, उसने कहा कि उसे 5 सालों की सजा हुई, तो सेंटेंस्ड टू 5 सालों की सजा ट्रांसलेशन किया। भाई ईयर अगर एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो सिंगुलर में आएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन बेटा, प्रतीक्षा यहाँ पे लॉकडाउन खुलेगा तो, लेकिन दिल्ली में बहुत गंदी हालत है। लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे बड़ी बात है ना कि लॉकडाउन खुल जाए तो ज़्यादा खासकर घर में रहो, क्योंकि पता नहीं उसके बाद कितनी महामारी की तरह फैलेगी बीमारी, ठीक है ना। सरकार इसलिए खोल रही है क्योंकि लोग कह रहे हैं हम ऐसे भूखे मर जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली तो बहुत ख़राब हालत हुई पड़ी है। लेकिन आज जो हुआ उससे मुझे एक अंदाज हो गया कि मुझे इस बोर्ड को का लोड लेने के लिए अलग से यहाँ पे कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा, वो मैं कर लूँगी, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा था 6th नंबर रिपीट करने के लिए ना। सिक्स्थ मैंने कहा था कन्फेक्शनरीज और बेकरीज चलेगा कब, जब शॉप की बात कर रहे हो। मतलब मेरे कॉलोनी में 2 दुकान है केक्स और पेस्ट्री के, तो केक्स और पेस्ट्री के दुकानों की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन मैं कह रही हूँ पार्टी के लिए कुछ केक्स पेस्ट्री ले आना, तो यहाँ पे केक्स पेस्ट्री की बात हो रही है खाने पीने के सामान के रूप में, इसलिए यहाँ पे कोई प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। नहीं मेघना, दिल्ली में अभी देखो यहाँ केजरीवाल सरकार थोड़ी लीनियंट है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बाहर से जो मजदूर आते हैं वो रोज कमाने खाने वाले हैं। लेकिन जो हालत है देखते हुए मैं आप सब स्टूडेंट्स को खाली एक छोटा सा सजेशन जरूर दूंगी। बेटा सरकार को मजबूरी में लॉकडाउन खोलना पड़ेगा और बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ अलाउ करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है कि ऑफलाइन कोचिंग तो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग हैं ना काफ़ी 200-250 बच्चे एक साथ बैठते हैं, वो अलाउड नहीं होगा। तो फिर मुझे बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं है, और बाहर निकलने का मतलब है कि फिर अपने आप को संक्रमण से बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके घर में रहो, ऑनलाइन पढ़ो, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा मैं देख लूँगी। बालकिशन, उस आपका भी जो बात है वो भी मैं एक बार चेक कर लूँगी यहाँ पे। आनंद तो बिल्कुल एकदम देसी उपाय बताता है। 5 ईयर एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा बेटा, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, एडजेक्टिव के रूप में है वो, एपोस्ट्रॉफी नाउन में लगता है, ये ध्यान रखना। कपिल का मैंने बता दिया, कपिल आपका आंसर। 5 और 6 रिपीट करें। मैंने बताया बेटा जहां पे केक्स पेस्ट्री की बात है वहां पे सिंगुलर, जहां पे दुकानों के सेंस में ले रहे हो वहां पे प्लूरल। मेघना जानते हो गवर्नमेंट जॉब कंडक्ट होगा, जैसे यूपी में हो रहा है, होगा SI UP SI आएगा, कुछ जगह पे होगा, कुछ जगह पे शायद प्रिकॉशन लेके नहीं होगा। लेकिन आपको बता रहे हैं सरकार को भी अपनी सरकार चलानी है और फिर से इलेक्शन भी जीतना है, ठीक है। इसीलिए अभी फिलहाल आप खाली मान के चलो कि आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस होने जा रहा है जो आपके बाल बच्चों को नहीं होगा, तो फिर आप कहोगे बाद में कि अरे तुम्हारे समय में क्या, हमारे समय में जो महामारी आई थी, और फिर बिठा के अपने नाती पोतों को कहानी सुनाओगे, है ना। तो चलिए 2 नंबर में हिस नहीं कर सकते। 2 नंबर में बेटा बात क्या है ना, कभी भी डिटेक्टिंग एरर में सेंटेंस का अर्थ चेंज मत कर देना।
अब मैं इसका लिंग परिवर्तन कर दूं, क्यों भाई? मैंने जैसे देखा हर, मैं समझ गई ये लड़की की बात हो रही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, शी इज द हेयर टू द थ्रोन, HEIR, शी इज द हेयर टू द थ्रोन। भाई शी को ही थोड़ी करूंगी मैं, शी इज द हेयरेस कहूंगी, HEIR, ESS है ना, हेयरेस हो जाएगा, उत्तराधिकारिणी की बात हो जाएगी। ट्रांसलेशन के लिए बेटा अभय, ट्रांसलेशन जानते हो, आपके ट्रांसलेशन का एग्जाम होता है ट्रांसलेटर का SSC के द्वारा, और एक UPSC का कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर होता है। दोनों में मैं बहुत हाई लेवल ट्रांसलेशन कराऊंगी, लेकिन ट्रांसलेशन का मैं कंपल्सरी इंग्लिश के बैच में कराऊंगी। इसीलिए इसमें तो बेटा मैं ग्रामर पढ़ाने में मेरा बहुत समय लगेगा, वो कैप कराना है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। 20 में ईयर्स क्यों होगा? 20 में ईयर्स इसलिए था बेटा क्योंकि 8 ईयर्स था और 7 ईयर ओल्ड बॉय था। थैंक यू सो मच संदीप। कुणाल, लॉकडाउन खुल जाए ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है लॉकडाउन 17 तारीख बाद जो खुलेगा ना, उसमें बुक्स वगैरह तो अलाउड होगा, क्योंकि बुक्स का शॉप्स अलाउड था। मुखर्जी नगर में कुछ शॉप्स वगैरह खोलने भी आए, क्योंकि याद है ना आपको MHA के द्वारा था कि शॉप्स खोल सकते हैं बुक्स का, लेकिन पुलिस ने मार के बंद करा दिया कि नहीं नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि परमिशन भी दे रहा है और कह रहा है कि स्टेट अपना डिसीजन भी ले सकता है, लेकिन मुझे लगता है 17 तारीख के बाद वो अलाउड हो जाएगा, तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि हम ई-बुक के साथ आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आई हैव मच वर्क होगा ना बेटा, अब मैनी पीसेस ऑफ वर्क कर सकते हो, नहीं तो मच कर सकते हो। अभी आपके पोर्टल में सारा कंफ्यूजिंग नाउन्स आ जाएगा, उसको भी मैं कराऊंगी थोड़ा इसमें, लेकिन आज सारा कंफ्यूजिंग नाउन आ जाएगा, ठीक है। शोमिल थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी तरह का लगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप मुझे बता दो, ठीक है। 250 वर्ड्स तो होगा ना विकास, क्योंकि शब्द का शब्दों हो सकता है, वर्ड का वर्ड्स हो सकता है, लेकिन मैसेज, वादा, इन दोनों के सेंस में वर्ड ही रहेगा। इसलिए मैंने आगे के क्वेश्चंस में मैसेज और वादा के सेंस में कहा है। ओके ठीक है बेटा, मैं करवाती हूं। चलिए आज बस खत्म करते हैं क्लास। आज एक काम करो, थोड़ा वोकैबुलरी के लिए आज आ जाओ ना, शाम को कुछ वोकैब करते हैं रात में 10 बजे, यूट्यूब में आना, ठीक है। और सब लोग आना, आज वोकैब करते हैं यूट्यूब में। देखना यूट्यूब में है ना बहुत सारी बातें करके पढ़ाते हैं, यहाँ बहुत सीरियसली पढ़ाती हूँ मैं। चलो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें